नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। बीदर के अमलापुर में मोहर्रम के उपलक्ष्य में आलम बिठाए गए कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान ने भेंट दी। बीदर जिले में पिछले 24 घंटों में लगभग 9.90 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटक के सीएम ने पहले प्राइवेट नौकरी में 100% आरक्षण की कही बात, फिर क्यों बदल दिया फैसला, जाने। कर्नाटक में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, कई मलबे में फंसे। अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर ग्राम में मोहर्रम के उपलक्ष्य में मोहर्रम के पहली तारीख से आलम बिठाए गए हैं, जहां प्रतिदिन लोग चढ़ावा आदि कर प्रार्थना करते रहते हैं। बीदर के कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान ने इस मौके पर ग्राम को भेंट देकर मोहर्रम के कार्यक्रम में भाग लिए, लोगों में शरबत वितरण किए और साथ ही आलम के दर्शन किए। इस मौके पर मोहम्मद नवाज खान ने लोगों को एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना और सभी धार्मिक कार्यक्रम को भाईचारे से मनाने की सलाह दी। इस अवसर पर ग्राम के हबीब और रियाज ने कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान, केपी न्यूज के सह संपादक समीर खान सहित अन्य लोगों का सम्मान किया गया। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में सोमवार से बारिश का सिलसिला जारी है। आईएमडी के अनुसार बीदर जिले में पिछले 24 घंटों में लगभग 9.90 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इस साल बारिश के मौसम यह पहली बार है कि अच्छी बारिश हुई है। बारिश लगातार न होकर रुक रुक कर हो रही है, जिससे लोगों को आने जाने के लिए कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। बारिश रात के समय होने से लोगों में राहत है, लेकिन सड़कों पर बारिश का पानी जमा रहने से यातायात में कठिनाई जरूर बनी हुई है। देखते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने एक हैंडल ट्वीट कर कहा कि कन्नड़ भूमि में किसी भी कन्नड़ को नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ताकि वे शांतिपूर्ण जीवन जी सके। हमारी सरकार कन्नड़ समर्थक है। सीएम ने बताया कि राज्य के निजी उद्योगों और अन्य संगठनों में कन्नड़ लोगों को प्रशासनिक पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण तय करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई। इससे पहले सीएम सिद्धरामैया ने ट्वीट कर कहा था कि कर्नाटक कैबिनेट ने ग्रुप सी और डी पदों के लिए निजी क्षेत्र में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। हालांकि सीएम ने कुछ देर के बाद ट्वीट को डिलीट कर दिया और नए ट्वीट में बताया कि कन्नड़ के लोगों को सरकारी पदों के लिए 50% और गैर प्रशासनिक पदों के लिए 75% आरक्षण दिया जाएगा। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष एसलार ने बुधवार को स्पष्ट किया कि राज्य में निजी फर्मों में नौकरी आरक्षण गैर प्रबंधन भूमिकाओं के लिए 70% और प्रबंधन स्तर के पदों के लिए 50% है। संतोष लाड का स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के एक्स पोस्ट पर विरोध के बीच आया है, जिसमें घोषणा की गई थी कि निजी कंपनियों में ग्रुप सी और ग्रुप डी की सभी नौकरियों में कन्नड़ लोगों के लिए 100% आरक्षण होगा। हालांकि मुख्यमंत्री ने उस पोस्ट को डिलीट कर दिया।
मंगलवार सुबह कारवार कुमता रोड NH 67 पर अंकोला के पास शिरूर में हुए भीषण भूस्खलन के बाद मलबे में 12 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। बताया जा रहा है कि इनमें से 5 लोग एक ही परिवार के सदस्य हैं, जो हाईवे पर होटल चलाते थे। शाम तक हाईवे के नीचे गंगावली नदी से 6 शव बरामद किए गए। 4 शवों की पहचान होटल मालिक 45 वर्षीय लक्ष्मण बोमैया नाइक, उनकी पत्नी शांति लक्ष्मण नाइक, उनके बेटे रोशन और ट्रक ड्राइवर चिन्नानन के रूप में हुई है। लक्ष्मण नाइक की बेटी आवंतिका लक्ष्मण नाइक 6 वर्ष, उनके रिश्तेदार उपेंद्र नाइक 50 वर्ष, जगन्नाथ नाइक 50 वर्ष तथा सन्नी हनुमंतगौड़ा 65 वर्ष के भी मलबे में फंसे होने की आशंका है। भारी बारिश के कारण सुबह करीब 8 बजे शिरूर में कोड़ासानी पुल के पास बेलासे गांव के पास एक पूरी पहाड़ी हाईवे पर खिसक गई। हाईवे पर स्थित होटल और एक ईंधन टैंकर सहित कई वाहन बह गए। पारंपरिक धोती और शर्ट पहने 60 वर्षीय एक किसान को बेंगलुरु के GT मॉल में प्रवेश से वंचित कर दिया गया। किसान और उसका बेटा मंगलवार को फिल्म देखने मॉल गए थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनके पहनावे को प्रवेश के लिए अनुपयुक्त पाया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में किसान को अपमानित होते हुए देखा जा सकता है। यह घटना मंगलवार शाम करीब 6 बजे हुई, जब हावेरी के नागराज अपने पिता के साथ मगदी रोड स्थित GT मॉल में फिल्म देखने गए थे। मॉल के कर्मचारियों ने दोनों को मुख्य प्रवेश द्वार पर रोक दिया, क्योंकि नागराज के किसान पिता ने पारंपरिक किसान पोशाक पहन रखी थी। कर्मचारियों से आधे घंटे से अधिक समय तक विनती करने के बावजूद भी उन्हें प्रवेश से मना कर दिया गया। जब नागराज ने सुपरवाइजर से पूछा तो उसने जवाब दिया कि उच्च अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिए हैं। इस घटना से सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। इस बीच कन्नड़ समर्थक कार्यकर्ताओं और अन्य संगठनों ने इस कृत्य की निंदा की और पुलिस कार्रवाई की मांग की। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। यूपी के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस बैठक में हार पर चर्चा हुई। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन की जानकारी दी। इसके अलावा संगठन के मुद्दे पर भी बातचीत की गई। माना जा रहा है कि यूपी में बीजेपी अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। एक दिन पहले यानी मंगलवार को ही केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात करके फीडबैक लिया। सूत्रों के मुताबिक नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष पिछड़े समाज से होगा। केशव प्रसाद मौर्य को नया यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाने पर चर्चा हो रही है। वहीं दूसरी ओर खबर है कि लोकसभा नतीजों पर समीक्षा करने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के सीएम की बड़ी बैठक इस महीने के अंत तक होगी। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी की उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन न होने पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा सरकार संगठन में समन्वय पर भी बात की जाएगी। इस बैठक में पार्टी के कई और बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की नियमित जमानत पर 29 जुलाई को सुनवाई होगी। अदालत ने कहा कि अंतरिम जमानत पर फैसला सुरक्षित रखते हैं। फैसला लिखने में 5 से 7 का वक्त मिलेगा। इस बीच आज सुनवाई के दौरान सीबीआई के वकील और केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के बीच अदालत में तीखी बहस हुई। सीबीआई ने जहां अरविंद केजरीवाल की जमानत का जोरदार विरोध किया, वहीं सिंघवी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा, हाईकोर्ट अंतरिम जमानत पर फैसला दे दे। उन्होंने कहा कि आप पहले इस बात को देखें कि अरविंद केजरीवाल क्या जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।
देश छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। अगर गिरफ्तारी अवैध है तो अवैध गिरफ्तारी पर तो बहस नहीं हो सकती। बिहार की सियासत में प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान ने हलचल मचा दी है। पूर्व चुनावी रणनीतिकार और जन स्वराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ बड़ी मात्रा में लोग जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में लालू यादव के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल से भी नेताओं का जन स्वराज से जुड़ना जारी है। बता दें कि आरजेडी के कई नेता लगातार प्रशांत किशोर के इस अभियान से जुड़ रहे हैं और इस बात ने बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी सियासी पार्टी में खलबली मचा दी है। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले ही राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक पत्र जारी कर पार्टी के नेताओं से जन स्वराज में नहीं जुड़ने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जगदानंद सिंह के उस पत्र का कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा है और आरजेडी नेताओं के जन स्वराज से जुड़ने का सिलसिला जारी है। आरजेडी के जिन नेताओं ने जन स्वराज से जुड़ने का फैसला किया है उनमें प्रवक्ता से लेकर महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तक शामिल है। गमजाद माहौल में निकला 9 मुहर्रम शब आशुरा का जुलूस। मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने नाजिम साहब के इमामबाड़े में जुलूस से पहले पढ़ी मजलिस के बाद निकाला गया शब आशुरा का जुलूस। हजरत इमाम हुसैन की याद में निकाला गया जुलूस। नाजिम साहब के इमामबाड़े से निकला गया जुलूस विक्टोरिया स्ट्रीट, नखास, टूरियागंज, मंसूर नगर, काजमेन रोड होता हुआ दरगाह हजरत अब्बास में जुलूस होगा संपन्न। बड़ी तादाद में लोगों के साथ औरतों और बच्चों ने जुलूस में की शिरकत। नम आंखों से अपने इमाम को पुरसा देने पहुंचे। आजादार या हुसैन की सदाओं से गूंज उठा पुराना शहर लखनऊ। मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी से पैनी नजर रखे है। अली हैदर की रिपोर्ट। झांसी अर्ज थाना क्षेत्र में जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी खुलेआम देसी जा रही है। मछलिया जिलाधिकारी ने मछली पकड़ने पर लगाया था रोक। झांसी आपको बता दें कि एरज थाना क्षेत्र के बामूर में जिलाधिकारी झांसी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी का आदेश था कि अभी मछलियां गर्भधारण किए हुए हैं, जिसके चलते मछलियों को पकड़ने पर रोक लगाई गई थी। लेकिन एरचा थाना क्षेत्र के बामूर में जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आदेश के बाद भी खुलेआम मछलियों को बेचने का कार्य किया जा रहा है। देखना यह होगा कि शासन प्रशासन इन व्यापारियों के ऊपर क्या कार्रवाई करता है। मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट झांसी। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ओमान की खाड़ी में डूबे 13 भारतीयों समेत 16 लोगों की तलाश के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग की तैनाती कर दी गई है। आईएनएस तेग को समुद्री निगरानी विमान पीटीआई के साथ ओमानी जहाजों और कर्मियों के साथ तैनात किया गया है। कोमरोस ध्वज वाले जहाज के डूबने के बाद खोज और बचाव अभियान चलाया जा सके। भारतीय युद्धपोत उस क्षेत्र में ऑपरेशन टर्न अराउंड कर रहा था, जहां से उसे 15 जुलाई को खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया। रक्षा सूत्रों ने बताया कि युद्धपोत ने 16 जुलाई की सुबह पलटे हुए तेल टैंकर का पता लगा लिया था। समुद्री सुरक्षा केंद्र के अनुसार ओमान में 13 भारतीयों सहित 16 क्रू सदस्यों वाला एक कोमोरोस ध्वजांकित तेल टैंकर समुद्र में पलट गया। टैंकर कथित तौर पर अदन के यमनी बंदरगाह की ओर जा रहा था और ओमान के प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह दुक्म के पास पलट गया। इसमें सभी 16 लोग अब तक लापता हैं। खोज और बचाव अभियान चलाने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तेग को समुद्री निगरानी विमान
PATI के साथ ओमान के तट पर तैनात किया गया है। आतंकवादी समूह इस्लामिक स्टेट ने फिर से अपने संगठन को कई गुना ज्यादा मजबूत कर लिया है। अमेरिका की यूएस सेंट्रल कमांड ने बुधवार को कहा कि IS फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सीरिया और इराक में हमलों की संख्या पिछले साल के मुकाबले दोगुनी होने के करीब है। CENTCOM ने एक बयान में कहा कि इस्लामिक स्टेट ने 2024 के पहले 6 महीनों में दोनों देशों में 153 हमलों की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका के एक रक्षा अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि सीरिया और इराक में 2023 में हुए 121 हमलों के पीछे इस्लामिक स्टेट का हाथ था। CENTCOM ने कहा, हमलों में वृद्धि यह दिखाती है कि इस्लामिक स्टेट कई वर्षों तक क्षमता घटने के बाद फिर से सिर उठाने की कोशिश कर रहा है। यह बयान इस्लामिक स्टेट के इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने की उसकी घोषणा के 10 साल पूरे होने के बाद दिया गया है। इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए अमेरिका की अगुवाई में 80 से अधिक देशों का गठबंधन बनाया गया। आतंकी समूह ने 2017 में इराक और 2019 में सीरिया में अपना नियंत्रण खो दिया। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर के अमलापुर में मोहर्रम के उपलक्ष्य में आलम बिठाए गए कांग्रेस नेता मोहम्मद नवाज खान ने भेंट दी। बीदर जिले में पिछले 24 घंटों में लगभग 9.90 मिलीमीटर बारिश दर्ज। कर्नाटक के सीएम ने पहले प्राइवेट नौकरी में 100% आरक्षण की कही बात, फिर क्यों बदल दिया फैसला, जाने। कर्नाटक में भूस्खलन से 6 लोगों की मौत, कई मलबे में फंसे। अरविंद केजरीवाल को मिलेगी जमानत, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। रेगुलर बेल पर 29 जुलाई को होगी सुनवाई। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।